हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे से चैनल @099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके एसएससी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एसएससी में इंग्लिश वकास मैथ रीजनिंग सब चीज़ बढ़िया चल रही होगी। तो दूसरी क्रम में जो हमारा हमने शुरू किया है इंग्लिश के लिए वो क्या इंग्लिश होता है एसएससी वाली प्लेलिस्ट, ठीक है। उसमें आज हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 5 की बारी है, ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 4 तक देख लिया था। पार्ट नंबर 4 में हमने कहाँ तक देखा था 1 से लेकर 24 तक, ठीक है। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 5 में 25 से लेकर 30 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को समय को ना खराब करते हुए और करते हैं कहानी का आगाज। 25, ठीक है। 25 नंबर हमारा क्या है, ऑल एंड सन्ड्री, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या हुआ, सब कुछ या फिर सभी लोग, ठीक है। सभी लोग या फिर सब कुछ, ठीक है। जहां आगे ऑल एंड सन्ड्री तो इसका मतलब हो जाएगा या तो सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं तो सभी लोग, या फिर बहुत सारी चीजें हैं तो सब कुछ, ठीक है। एवरीथिंग या फिर और ऑल पीपल, ठीक है। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या हुआ, सब कुछ या फिर सभी, ठीक। एवरीथिंग और ऑल द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 26 एंड आयरन विल। एंड आयरन विल मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर में रखना, दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है। अपने बात से पीछे न हटना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। विल मतलब क्या होता है, इच्छा, ठीक है, ठीक। विल मतलब इच्छा, ठीक है। मजबूत इच्छा शक्ति, ठीक है, या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति। एंड आयरन विल मतलब लोहे की तरह मजबूत होना, ठीक है। अपने इरादे या फिर अपनी इच्छा शक्ति को लोहे की तरह लाइक एन आयरन स्ट्रॉन्ग रखना, फिर मजबूत रखना, ठीक है। ये होगा हमारा 26। 27 क्या हमारा अल्फा एंड ओमेगा, ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा जैसे साइन होता नहीं, ये हुआ अल्फा और ओमेगा, ये होगा ओमेगा, ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा। अब अल्फा एंड ओमेगा क्यों यूज क्यों हुआ है, इसमें कह रहा है कि अल्फा एंड ओमेगा ये जो ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे ये आते हैं, थीटा बीटा अल्फा साइन गामा धमाका जो भी आता है, ठीक है, साई फाई थीटा बीटा, ठीक है। तो ये कह रहा है सीधा सीधा कि अल्फा एंड गामा जो हमारा है, अल्फा स्टार्टिंग ग्रीक वर्ड है और गामा लास्ट का है, इसके हिसाब से, ठीक है। उसके बीच में जो हमारे सारे आते हैं थीटा और थीटा और जो भी आते हैं थीटा साई फाई, ठीक है, तो वो इनके बीच में लाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कि अल्फा स्टार्टिंग है एंड ओमेगा लास्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, जहां आ जाए अल्फा टू ओमेगा, इसका मतलब हो गया शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड या फिर फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, ठीक है। 38 हमारा क्या है, एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, ठीक है। एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश का मतलब क्या होता है, एकदम मूर्ख, ठीक है, स्टूपिड, फूलिश, ठीक है। तो जहां पे आ जाए एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एकदम मूर्ख, इज वेरी स्टूपिड और फूलिश, ठीक है। वेरी स्टूपिड और फूलिश पर्सन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 25, 26, 27 एंड 28। आइए देखते हैं 29 एंड 30 वाला, देखते हैं 29 और 30 वाला क्या कह रहा है हमारा 29 क्या कह रहा है, 29 वाला एट अ पिंच, ठीक है। एट अ पिंच का मतलब क्या हुआ, समस्या होना, ठीक है। समस्या होना मतलब प्रॉब्लम होना, ट्रबल, इन अ ट्रबल और इन अ प्रॉब्लम, ठीक है। एट अ पिंच का मतलब हो गया समस्या होना, इन अ ट्रबल और इन अ प्रॉब्लम, ठीक है। किसी प्रॉब्लम में होना, ठीक है, या फिर समस्या होना, किसी चीज से परेशानी होना, ठीक है, उसको बोलेंगे एट अ पिंच, ठीक है। 30 नंबर में क्या है लास्ट वाला, अ सेफ पेयर ऑफ द हैंड्स, ठीक है। अ सेफ पेयर ऑफ द हैंड्स मतलब किसी काम को करने के लिए भरोसेमंद, ठीक है। मींस रिलायबल टू डू अ वर्क, ठीक है, मतलब वो आदमी जिस पे भरोसा किया जा सके, मतलब जैसे कह रहा है ना इसमें अ सेफ पेयर ऑफ द हैंड, मतलब किसी का वो हाथ जिस पे आप मतलब कोई अपनी चीज रखे या फिर कुछ बताए, ठीक है, तो उस पर भरोसा किया जा सके कि हाँ ये भरोसे लायक है। मतलब आपने किसी के हाथ में पैसा रखा, ठीक है, कि भाई इसको पकड़ो अभी थोड़ी देर में हम ले लेंगे, ठीक है। तो आपने उसके हाथ में रखा क्योंकि वो भरोसेमंद है, ठीक है, इज अ ट्रस्टेबल पर्सन, कि वो अभी मैं आऊँगा तो वो दे देगा, ठीक है। अगर वो ट्रस्टेबल ना होता क्या करता, उसको हाथ में रखता पैसा, वो चला जाता, अपने जेब में डालता, वहाँ से निकल जाता, ठीक है, लेकर भाग जाता, ठीक। अनट्रस्टेबल नहीं है, ठीक है। He has not the safe pair of the hands, ठीक है। तो a safe pair of the hands मतलब कि एक हाथ जो कि सेफ हो, ठीक है, जिस पे भरोसा किया जा सके, ट्रस्टेबल पर्सन, किसी काम करने के लिए भरोसेमंद इंसान, ठीक है, भरोसेमंद आदमी, रिलायबल टू डू द वर्क, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नंबर 30 लास्ट वाला, ठीक है।
ठीक है, इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 5 जिसमें हमने इडियम एंड फ्रेजेस नंबर 25 टू 30 तक देखा, वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको भी अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले सेक्शन में लिख लीजिएगा 30 तक। हमारा 1 से लेकर 30 तक इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट हुए। आप आज 24 तक तो आपको याद ही हो गया होगा, आशा करते हैं। 25 से लेकर 30 तक आप याद करिएगा। ठीक है, ऐसे करते करते धीरे धीरे हमको बहुत सारे काफ़ी सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 5 खत्म हुआ। अब मिलेंगे अगले पार्ट में। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद।